उत्तर भारत में पैर पसार रहे खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स के आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हुआ है। पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 3 खालिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि 2 स्टेट्स लगातार इस तरह का एक सफल ऑपरेशन करे, और आज का ये ऑपरेशन बहुत सफल हुआ है क्योंकि पुलिस के चाहे 2 जवान घायल हुए हैं, मगर कुल मिलाकर बहुत ही क्लीन ऑपरेशन रहा है। इन आतंकियों ने कुछ देर पहले गुरदासपुर में एक पुलिस थाने पर ग्रेनेड हमला किया था और उसके बाद ये पंजाब से फरार होकर उत्तर प्रदेश पहुंच गए थे। इस सारी घटना पर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव का बयान आया है। पहले आप सुनिए गौरव यादव क्या बता रहे हैं। इन अ मेजर ब्रेक थ्रू अगेंस्ट ISI स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन पंजाब, a joint operation of UP police and Punjab police has led to an encounter with 3 operatives of Khalistan Zindabad force in district Pilibhit, UP. In this encounter, 2 AK-47 rifles and 2 Glock pistols have been recovered. The 3 persons involved who fired at the police party have been identified as Varinder Singh alias Ravi, Gurvinder Singh and Jashanpreet Singh alias Pratap Singh. All 3 are resident of the area of police station Kalanor. And they were involved in a grenade attack on the police post Bakshiwala in the same police station. The preliminary investigations have led that this module was controlled by Ranjit Singh Nita, the chief of KZF, who is Pakistan based, and he was operating mainly through Jaswinder Singh Manu, who is based in Greece. He belongs to village Agwa, which is the same village of one of the module members, Varinder alias Ravi, who was leading the module. And he was being controlled and masterminded by one Jagjit Singh based in UK. Jagjit Singh is reported to be working in the British Army as well, and Jagjit Singh was using the assumed identity of Fateh Singh Baghi. In fact, the credit was claimed in the name of Fateh Singh Baghi of the KZF. The investigations are going on to expose all the connections and members of the module, and more recoveries and arrests are likely. This is a classic example of interstate cooperation in which police forces of UP and Punjab worked together. The information which was received by us was immediately shared and a joint operation was launched against the perpetrators. साथ ही साथ डीजीपी के बाद जिस टीम ने ये सारा ऑपरेशन किया है, पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस की जॉइंट टीम, उसके अधिकारी भी एनकाउंटर के बारे में क्या कहते हैं ये भी सुनिए। जनपद गुरदासपुर में वहां की पुलिस आज तड़के सुबह थाना पूरनपुर पर पहुंची थी। उनके द्वारा ये सूचना दी गई जो 3 संदिग्ध हैं वो तीनों थाना पूरनपुर क्षेत्र में कहीं पर छुपे हुए हैं। उनकी जब सर्च का ऑपरेशन शुरू कराया गया, पूरे जनपद में ये सूचना मिलने पर कंट्रोल के द्वारा नाकाबंदी इत्यादि करते हुए तब एक खमरिया पॉइंट से ये सूचना पिकेट से प्राप्त हुई कि 3 संदिग्ध लड़के नवयुवक एक बाइक पर बहुत तेजी से पीलीभीत शहर की तरफ गए हैं। इस सूचना पर थाना पूरनपुर पुलिस और जो पंजाब पुलिस की टीम थी उन दोनों के द्वारा उनका पीछा किया गया। जो निर्माणाधीन पुल है पूरनपुर क्षेत्र में, उस पर दाहिनी तरफ ये बहुत तेजी से मुड़ गए। आगे से जो अन्य गाड़ियां आ रही थी पुलिस की, थाना माधोटांडा की और अन्य गाड़ियां आ रही थी, उनसे घिरा देखकर ये रुक गए और इन्हें ललकारे जाने पर इन्होंने तत्काल पुलिस पर बहुत ही हैवी फायरिंग की। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें तीनों इंजर्ड हुए। तीनों को CHC पूरनपुर भेजा गया। वहां पर प्राथमिक उपचार करके उन्हें जिला अस्पताल के रेफर किया गया। जिला अस्पताल में CMO साहब की टीम के द्वारा पूरे जो यहाँ पर टीम उपस्थित थी उसके द्वारा इन तीनों को ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया है। इनके पास से 2 AK-47 यानी AK मॉडिफाइड गन्स, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल्स, भारी मात्रा में एम्यूनिशन और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। जी, 2 पुलिसकर्मी कांस्टेबल सुमित और कांस्टेबल शाहनवाज घायल हुए हैं। उन्हें भी प्राथमिक उपचार दिला दिया गया है। लकीली वो खतरे से बाहर। जी, पंजाब पुलिस की टीम थी और थाना माधोटांडा के जो प्रभारी निरीक्षक हैं, मैं स्वयं था, थाना पूरनपुर की टीम थी, SOG और सर्विलांस टीम। जी, ये उनके द्वारा पहचान जो पंजाब पुलिस की टीम है उनके द्वारा इन तीनों की पहचान कर ली गई है। इनके पास से कुछ चीजें ऐसी बरामद हुई हैं। एक पंजाब का जो है बोरा एक बरामद हुआ है जो पंजाब का है, और अन्य चीजें जो है इनकी पहचान उनके द्वारा कर ली गई है। जिस तरह से आपने अधिकारियों के बयान सुने हैं उसके बाद यह साफ हो जाता है कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, जिसका संबंध कई यूरोपियन और फॉरेन कंट्रीज के साथ है, जहां पर इनके सरगना बैठे हुए हैं, वहां से सब कुछ ऑपरेट करवाया जाता है। आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि कहीं बाहरी देश से फोन आया और उसके बाद पंजाब में एक्शन हुआ। मगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद लगातार पिछले 2.5 सालों से पंजाब पुलिस एक्टिव है इन सभी गैंगस्टर्स के खिलाफ, और फिर गैंगस्टर्स के साथ साथ
खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, KZF और KLF, इन दोनों जो आतंकी संगठनों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। और मेरे साथ मेरे एडिटर इन चीफ पवन शर्मा है। इसके ऊपर पूरी बात करते हैं कि आखिर ऐसे मामले पिछले सालों से बढ़ने लगे हैं। पवन जी, एक 80 का दशक था जब पंजाब में खालिस्तान आतंकियों का एक दौर शुरू हुआ था। 90 आते आते सब बहुत कम हो गया। पुलिस ने और सुरक्षा एजेंसियों ने पोजीशन टाइट कर दी। तकरीबन बड़े आतंकी मारे गए या फिर कुछ देश से बाहर भाग गए, जिन्होंने कनाडा में शरण ले ली या कुछ यूरोपियन कंट्रीज में। अब एक बार दोबारा से पिछले 2-3 सालों से पैर पसारना शुरू किए हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं मिलती हैं। हालांकि आज का ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन है, मगर लगता है कि आने वाले दिनों में और नकेल कसी जाएगी। बिल्कुल, पहले तो मैं इस ऑपरेशन के बारे में थोड़ा आपको बताता हूं कि ये कलानौर के रहने वाले थे, गुरदासपुर, और गुरदासपुर में जो थाना था उसके ऊपर इन्होंने ग्रेनेड अटैक किया था। उसके बाद ये फरार हो गए थे। ये सारा जो नेटवर्क था KZF का, ये रणजीत सिंह नीटा जो इस समय पाकिस्तान में है, ये वो इस समय चीफ ऑपरेशनल कमांडर है KZF का, और उसकी देखरेख में हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम KLF की बात करते हैं तो वहां मनजीत सिंह सिरसा है, वो इसका कमांडर है। वो इस समय यूके में है। यूके, ग्रीस और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, ये पूरा एक नेटवर्क बना है। और इन सब के पीछे जो फंडिंग है वो SFJ, सिख फॉर जस्टिस, जो गुरबंत चौन सिंह कनाडा में बैठ के सारा ऑपरेट करें। ये पूरा एक नेटवर्क था और एजेंसियों को पता है कि ये लोग वहां कहां छुपे हुए हैं। हालांकि इनमें से बहुत से आतंकी बाहर मारे भी गए, कनाडा में भी मारे गए, जर्मनी में भी मारे गए, पाकिस्तान में भी मारे गए। ये इनकी आपसी लड़ाई थी, क्योंकि कोई भी संगठन है वो चाहता है कि पैसे का सारा कंट्रोल उनके पास रहे। और पंजाब के भीतर मैं बात अब करता हूं, पंजाब के भीतर कोई भी इंसिडेंट होना होता था, बाहर से कॉल आती थी, उसके बाद वो इंसिडेंट हो जाता था। गुरदासपुर वाले इंसिडेंट में भी कहा जा रहा है इटली से कॉल आई। वो ग्रीस में जगजीत सिंह है और इटली में गुरवंत सिंह है। ये दोनों का आपसी नेटवर्क है। ये बेसिकली 9 से 10 कंट्रीज के बीच लोग बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, यूके आर्मी में बैठा हुआ मनजीत सिंह भी इनका एक हिस्सा है। अच्छा, जगमीत सिंह, मनजीत सिंह दोनों यूके में है और यूके आर्मी का वो एक अधिकारी है। वो वहां बैठ के ये गतिविधियां कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वहां पर गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लेती। और ये पूरा नेटवर्क पंजाब के भीतर इन्होंने कॉल्स के ऊपर रखा है। ड्रोन से ड्रॉपिंग होती है, ड्रग्स की, वेपन्स की, ये वही लोग करवाते हैं। और उसके बाद जो इंसिडेंट होते हैं उसके बाद भी ये लोग इसमें शामिल होते हैं। और हमला करने के बाद ये लोग कभी उत्तरांचल भाग जाते हैं, कभी ये यूपी भाग जाते हैं। लेकिन पीलीभीत में ये लोग छुपे हुए थे और एक पुख्ता जानकारी पंजाब पुलिस को मिली थी। उसके बाद जॉइंट ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 जवान घायल हुए, लेकिन तीनों मार गिराए गए। बड़ी बात यह है कि लगातार खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स या खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकी जो हैं उन्हें ढूंढ के मारा जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं ये लोग जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाकर बैठे हुए हैं उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काम करना होगा। और जो किया भी जा रहा है पिछले कुछ सालों से, हमारी केंद्र सरकार ने बहुत स्ट्रांगली काम किया है। कई कंट्रीज में जो बैठे हुए आतंकी हैं उनके डॉजियर भी तैयार किए गए हैं और डॉजियर भेजे भी गए हैं, मगर हमारी कुछ मुल्कों के साथ संधि नहीं है ताकि वहां पर इनको अरेस्ट करके वो भारत को सौंप दें। मगर जहां जहां है वहां भी काम हो रहा है और कोशिश ये भी हो रही है हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कि वहां जो आतंकी छुपे हुए हैं उनके ऊपर भी एक्शन वहां पर हो। कुछ सालों में ऐसे एक्शन हुए। मगर पवन जी, फिर एक और चीज, पंजाब के भीतर इस तरह के जो आतंकी संगठन है वो वापिस सिर निकाल रहे हैं। पंजाब पुलिस तो काम कर रही है, पंजाब की सरकार को भी कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए गुरचहल सिंह लडेवाल जो हैं वो पिछले कई सालों से इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अमृतसर यूनिवर्सिटी के बाद उनके ऊपर हमला होता है। उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल में जब गए उन्होंने बयान दिया कि अभी भी पंजाब के भीतर 200 से 250 युवा जो है वो इसकी गिरफ्त में है और सरकारों को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, जो एक बार बड़े 2 उसके ऊपर हमले हुए थे, जो बिट्टा जी हैं, बिट्टा ने भी मनिंदर सिंह बिट्टा, उन्होंने भी अभी हाल ही में कहा था कि सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। गुरुद्वारों के अंदर बैठकर वहां पर आप आपसी वो मत करिए, गुरुद्वारों के अंदर सभाएं करिए, लोगों को जागरूक करिए कि खालिस्तान की जो मांग कर रहे हैं, जो कुछ खालिस्तानी जो पंजाब में हैं उनको पकड़ा जा सके, उनके बहकावे में लोग ना आए। क्योंकि जिस तरह का पंजाब का माहौल अब बन रहा है, जिस तरह से सीमा पार से लगातार ड्रॉपिंग हो रही है वेपन्स की, ड्रग्स की, पूरा पंजाब ड्रग्स की लत में फंस चुका है। और जो आतंकी संगठन है उन्होंने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। तो लोगों से उन्होंने अपील की कि सभी लोग घरों से बाहर निकलिए, इनके खिलाफ मोर्चा खोलिए, ताकि एक बार फिर पंजाब जो है कहीं पहले वाला पंजाब ना बन जाए। 80 के दशक का पंजाब और 2020 के बाद का पंजाब, बहुत अंतर है। पंजाब बहुत विकसित हो चुका है, मगर इस विकसित पंजाब को कहीं दोबारा किसी की नजर ना लगे, इसको देखते हुए पंजाबीज को ही
ये जो ताकतें हैं, आतंकी ताकतें, इनके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। और बड़ी बात यह है कि अब जिस तरह का ये ऑपरेशन हुआ है, ऐसे ऑपरेशन में नॉर्थ की जितनी स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया की, उनको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी ऐसे आतंकियों को मार गिराया जा सकता है। तो एक बड़ी खबर, पंजाब के 3 आतंकियों को उत्तर प्रदेश में एक जॉइंट ऑपरेशन में मार गिराया गया। और ऐसे ही अगर मिलजुल के सभी सुरक्षा एजेंसियां काम करें तो ऐसे ऑपरेशन किए जाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।